हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूँ नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर क्लास 8 का लेक्चर है और क्लास के 8 के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे, जैसे हम आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बेसिक को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टर्म जानते हैं प्रिंसिपल। क्या जानते हैं? प्रिंसिपल। यहाँ पर तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम किसी से बोरो करते हैं। क्या करते हैं? बोरो करते हैं या क्या करते हैं? लैंड करते हैं, यानी कि उधार लेते हैं या उधार देते हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत हो तो या तो हम अपने किसी फ्रेंड से उधार लेंगे, हम क्या किसी फ्रेंड से अपने से उधार लेंगे यहाँ पर, या फिर बैंक से उधार लेंगे। और कोई भी हमें जैसा मैक्सिमम केस में क्या होगा, यहाँ पर जब भी हम किसी से पैसे उधार लेंगे तो हमसे क्या लेगा? वो इंटरेस्ट लेगा। हमसे क्या लेता है? वो इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 6% पर एनम। 6% क्या है? पर एनम, यानी कि 6 पर। वैसे भी परसेंट का मतलब आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो अभी बता रहा हूँ। परसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? परसेंट। यहाँ पर तो परसेंट का मतलब है ईच 100। क्या है? ईच 100, यानी कि हर 100 के ऊपर कितना हमें देना पड़ेगा, इसका मतलब होता है परसेंट। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे और कितने पर? 100 पर। 100 पर हमने हर एक 100 पर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे। इस तरीके से बोलता है यहाँ पर। तो क्या है? उसके बाद टाइम है। जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं तो हमसे पूछेगा भाई कितने टाइम के बाद वापस करोगे, और यही टाइम पीरियड कहलाता है। इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर 2 ईयर हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये हम आगे आगे सीखेंगे और जानेंगे इनके बारे में क्या होता है यहाँ पर। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, जब भी हम यहाँ पर सबसे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है? हमारा जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। हमारा प्रिंसिपल जो क्या है वो सेम रहता है। और प्रिंसिपल सेम रहता है किसके लिए? ईच ईयर के लिए। हर एक साल के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे हमने आज पैसे लिए हैं तो आज अगर हमने 1000 रुपीज़ बोरो किए हैं, अगले साल भी हमारा जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो कितने पर होगा? 1000 पर होगा। और उससे अगले साल भी इंटरेस्ट किस पर काउंट होगा? 1000 पर होगा। लेकिन अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का था, और इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था। तो क्या होता है इसका? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम और बाय में क्या होता है? 100 होता है। यहाँ पर हम आर को सिंपल लिख लेते हैं, अब परसेंट में नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से। और अगर इसके बाद हम बात करें, अगर ऐसा पूछा जाता कई बार आपसे कि 2 सालों के बाद या 1 साल के बाद कितना अमाउंट टोटल वापस करना पड़ेगा, टोटल कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा, टोटल कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल के अंदर हम क्या यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं अमाउंट। यानी कि अगर हमसे पूछेगा ऐसे इस तरीके से पूछेगा 3 साल, 2 साल या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद उसे टोटल कितने रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं अमाउंट। इसके अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल भी होता है और सिंपल जो इंटरेस्ट जो भी उसका इंटरेस्ट बना इस तरीके से इस फॉर्मूले से वो हम क्या है ऐड कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अमाउंट यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये सब चीज़ें। तो क्या होता है प्रिंसिपल? सबसे पहले क्या होता है जो भी हम अमाउंट किसी से बोरो करेंगे यहाँ पर या लैंड करेंगे या उधार देते हैं उधार लेते हैं, सेम ही बात है। अगर हम उधार देंगे तब अगले बंदे से इंटरेस्ट लेंगे, उधार अगर लेते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होती है जिसका मतलब क्या है हर 100 रुपीज़ पर 1 साल में आपको कितने रुपए इसको देने पड़ेंगे। जैसे 100 पर 6 देने पड़ेंगे, अगले 100 पर भी आपको कितने देने पड़ेंगे? 6 देने पड़ेंगे। और आप ऐसे 10 ये 1000 का निकाल लोगे तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, जैसे 1000 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में अगर 1 ईयर का हम निकाल रहे हैं, टाइम हमारा 1 ईयर, तो डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा? 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या हो गया? ये टोटल कितने रुपए हो गए? 60 रुपीज़ हो गए। यानी कि उसको टोटल यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया जो हमारा ये कितना हो गया?
₹60 हो चुका है। और अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो गया, 1000 तो वैसे देने थे और ₹60 इंटरेस्ट बन गया। तो टोटल कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, वो 1 साल के बाद उसको ₹1060 आपको वापस करने पड़ेंगे, जो भी अमाउंट लिया था इस तरीके से। तो ये 6% का मतलब यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। अभी जैसे अभी बताइए, इंटरेस्ट हमने काउंट किया है, यहाँ पर कैलकुलेट किया है एक तरीके से कितना इंटरेस्ट बनेगा। और अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना भी टोटल मनी हमने लिया था प्लस में इंटरेस्ट जो भी वहाँ पर कैलकुलेट। तो यहाँ पर अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी हमने पैसे उधार लिए थे प्लस में जो भी इंटरेस्ट बनेगा उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल प्लस में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलेंगे, इंटरेस्ट भी बोलते हैं इसको नॉर्मली, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अमाउंट यहाँ पर। अब देखते हैं, चलिए दोनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे मान लो हमने क्या है 1000 यहाँ पर बोरो किया, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है हमारा, और यहाँ पर इंटरेस्ट पहले साल के लिए जैसे अभी अभी हमने निकाला कितना हो गया, ₹60 बन गया। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल जैसे पहले साल के लिए क्या है हमारा 1000 है, तो दूसरे साल के लिए भी कितना रहेगा, 1000 रहेगा, और तीसरे साल के लिए भी कितना रहेगा, 1000 रहेगा, इस तरीके से। लेकिन जब हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पहले साल तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, लेकिन अगले साल में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो भी हमने अमाउंट प्रिंसिपल लिया था उसके अंदर पहले साल का जो इंटरेस्ट बना था वो ऐड हो जाएगा। यानी कि ये कितना बन जाएगा, 1000 में 60 बन जाएगा, जैसे हमने अभी पहले साल के लिए तो कैलकुलेट किया है। अब तीसरे साल के लिए क्या होगा, तीसरे साल के लिए क्या होगा, पहले पहले 1000 तो सेम रहेगा, उसके बाद में पहले साल का इंटरेस्ट प्लस में क्या हो जाएगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा, और ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ये है हमारा हर साल प्रिंसिपल क्या है, चेंज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, चेंज होती रहेगी हर बारी। पहले साल के लिए तो 1000 सेम रहेगा, लेकिन अगले साल के लिए जैसे 1060 बन गया, फिर आप इसका 6% कैलकुलेट करेंगे और फिर यह दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर तो जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, चाहे आप 3 सालों का लो, चाहे 4 सालों का लो, चाहे 2 साल का लो, चाहे 6 महीने का लो, चाहे 4 महीने का लो। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो भी वो आपको इंटरेस्ट रेट देगा, अगर पर एनम के हिसाब से देगा तो ईयर के हिसाब से, जब हम आखिर में कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहेगा। यही दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। चलिए अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करके देखते हैं हम, और उससे आगे कंसेप्ट को और ज़्यादा सीखेंगे। अभी जो हम पहली वर्कशीट के अंदर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम, और बाय में कितना आ जाएगा, 100 आएगा, सॉरी 100 आएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर 1000 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा, और इस तरीके से हम क्या है यहाँ पर इस तरीके से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, और पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के, जितने साल के लिए बोलेगा अब निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से अब सीखते हैं हम यहाँ पर, और चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए अब हम वर्कशीट 1 पर चलते हैं। यहाँ पर वर्कशीट 1 को आज सोल्व करेंगे। वर्कशीट 1 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज रहेगा यहाँ पर, ₹25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, रुपीज़ कितना है, 25,000, कितना रुपीज़ 25,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना यहाँ पर आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो कितना 12% है, और क्या है, पर एनम। इस पर भी ध्यान रखेंगे कि यह क्या गिवन आपको, एनम है या कोई और कुछ है यहाँ पर। और टाइम जो गिवन है यहाँ पर, टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है हमारा कितना है, 3 ईयर्स, टाइम कितना है, 3 ईयर्स। अब आपसे पूछा क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो चलिए हम सोल्व करते हैं पहले साल के लिए। तो लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई में T बाई में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 25,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, और टाइम कितना है, 1 लेंगे। 1 के हिसाब से सोल्व करेंगे इसको। ऐसे नहीं कि हम तीनों सालों के लिए अलग अलग
तीनों सालों का इकट्ठा सोल्व कर देंगे। तीनों सालों के लिए हम अलग अलग सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और जैसा मैंने अभी अभी आपको पिछले पेज पर बताया था, तो क्या बताया था यहाँ पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल हमारा प्रिंसिपल क्या है, चेंज होगा। तो यहाँ पर चलिए डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो डिवाइड बाई 100 कीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, तो इस तरीके 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब 12 बन जा 12 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 250 से करेंगे, तो 250 मल्टीप्लाई में 12 कीजिए आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 12 जीरो जा जीरो, 12 फाइव जा 60, 12 टू जा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो गया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो आया पहले साल के लिए हमारा कितना आया है, 3000 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर 3000। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए अमाउंट कितना आ गया हमारे यहाँ पर, तो 25,000 तो हमें हमारे पास में पहले से ही था यहाँ पर, और 3000 हमने और क्या है इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा 25,000 था और 3000 क्या है इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना बन गया यहाँ पर, आपका अमाउंट बन गया 28,000 रुपीज़ बन गया है, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये पहले साल के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। अब चलिए फॉर सेकेंड ईयर सोल्व करेंगे, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए जो यहाँ पर अमाउंट है ना, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर, जो प्रिंसिपल बन जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल बन जाएगा आपका, जो प्रिंसिपल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹28,000। कितना हो गया 28,000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा सेम रहेगा यहाँ पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 12% आ जाएगा। और पी ए से हम शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं पर एनम। अब यहाँ पर टाइम हम निकालेंगे, टाइम हम लेंगे अब यहाँ पर 1 ईयर लेंगे, क्योंकि हमें 1 ईयर का निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए, तो 28,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो फॉर्मूला आप बार बार लिख देना यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, आर कितना है 12 है, और मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 जीरो जा जीरो, 12 8 जा यहाँ पर कितना हो गया 96। कितना हो गया 96, 9 क्या 12 टू जा 24 और 9 कितना हो गया यहाँ पर 33। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सेकेंड ईयर का क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। चलिए अब हम इससे आगे सोल्व करते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कितना आ जाएगा 28,000 तो हमारा प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए, और यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 3360। तो कितना आया है 3360 यहाँ पर। तो कितना बन गया ये, आप इसको ऐड कर लीजिए 0 6 यहाँ पर, उसके बाद में कितना आ जाएगा 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11 यहाँ पर, और उसके बाद में कितना आ गया 2 और 1 कितना आ गया 3। तो 31,360 हो गया है। 31,360 ये क्या बन गया हमारा अमाउंट बन गया यहाँ पर, जो दूसरे साल का है। तो अब लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के लिए अब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा हमारा, प्रिंसिपल बन जाएगा यही 31,360 इस तरीके से रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो क्या लिख लेंगे 12% पर एनम, 12% पर एनम। और टाइम कितना रहेगा यहाँ पर 1 ईयर ही लेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ मैं, आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है ताकि आपको ये लर्न हो जाए, याद हो जाए एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 31,360 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, क्योंकि डेसिमल में सोल्व होगा आपकी बारी। 10 हम डेसिमल के लिए यूज करेंगे नीचे वाला। 12 6 जा कितना हो गया 72, 12 6 जा कितना हो गया 72 हो गया। 12 3 जा कितना हो गया 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, कितना हो गया 43। 12 1 जा 12 और 4 कितना हो गया 16 यहाँ पर। उसके बाद में क्या 12 3 जा 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या है 10 है, डिवाइड में क्या है यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए 3763.2, 3763.2 यहाँ पर इस तरीके से। तो अब आपसे पूछा गया था यहाँ पर, तो अमाउंट क्या बन जाएगा, अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट क्या बन गया यहाँ पर। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 31,360 ये तो हमारा क्या है प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट कितना है जो थर्ड ईयर का आया है वो हम यहीं पर ऐड कर लेंगे। तो 3763 और डेसिमल वाले पार्ट को हम अलग लिख लेंगे इस तरीके से। और अब इन दोनों क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे यहाँ पर, और ये प्लस मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से ऐड कर लेना जैसे आप नॉर्मल करते हो।
तो कितना आ जाएगा, ये डेसिमल वाला तो पीछे वाला तो एज इट इज लिख दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए। जीरो में थ्री ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, 6 एंड 6 कितना 12, 7 और 3 10 और 1 कैरी था तो कितना हो गया 11 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में कितना हो गया 3 एंड 1 4 और 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 5 और 3 का 3 यहाँ पर। अब आपसे पूछा हुआ था इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर के बाद अमाउंट ये है और 3 सालों का ही हमें क्या है कैलकुलेट करना था। यहाँ पर देखिए 3 ईयर टाइम लिखा था हमने, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल या फिर टोटल इंटरेस्ट लिख दीजिए, या फिर इसी को लिखेंगे हम यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर्स हम लिख लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो तीसरे साल का अमाउंट है, ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड ईयर अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 35,123.2 यहाँ पर। और हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था यहाँ पर, वो था 25,000। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 में से डेसिमल वाला पार्ट तो यूँ कहीं पीछे लिख दे देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 का 3, 2 का 2 यहाँ पर, 1 का 1 यहाँ पर, और 5 में से 5 गया कितना 0 यहाँ पर, और 3 में से 2 गया 1 यहाँ पर। तो हमारा प्रिंसिपल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3 सालों के लिए आ गया है 10,123.2 रुपीज़ आ गया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का एक और तरीका था यहाँ पर। अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता फॉर 3 ईयर के लिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, उसको लिख लेते हैं। प्लस में जो सेकेंड ईयर का था यहाँ पर 3360, और प्लस में जो लास्ट ईयर का था हमारा कितना था 3763 और डेसिमल में 2, इन तीनों को ऐड कर लेते तब भी हमारा आंसर क्या आता, तब भी हमारा आंसर यही आता। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इंटरेस्ट निकाल चुके तो तीनों इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते थे, तीनों साल के इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे। अमाउंट में से क्या है जो हमारा फाइनल अमाउंट है यहाँ पर, इसमें से हम क्या करेंगे जो पहले साल में हमारा प्रिंसिपल था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 साल का क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है हम, जो प्रिंसिपल दे रखा है ये कितना है 6,500 है, 2 ईयर का निकालना अभी की बार, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितना है 9% लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा यहाँ पर, जो प्रिंसिपल है वो कितना रहेगा यहाँ पर 6,500 रुपीज़ जरूर लिख लेंगे भाई, यूनिट जरूर लिख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितना है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा 9% है और पर एनम क्या है 9% पर एनम है। और टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे, टाइम हम लिखेंगे हर बार कितना लिखेंगे 1 ईयर लिखेंगे, पहले साल के लिए निकालेंगे, सिर्फ 1 साल के निकालेंगे, पर एनम उसने पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा डिवाइड में 100। तो क्या आ जाएगा 6500 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा इस तरीके से 100 आ जाएगा। 0 से 1 0 कैंसिल और 0 से दूसरी 0 कैंसिल कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो 9 5 जा कितना आ जाएगा 9 5 जा हमारा 45 हो गया है, और 9 6 जा कितना 54, 9 6 जा कितना 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, कितना हो गया 595 रुपीज़ हो गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत ऐड कर दिया लगता अभी, 9 5 जा 45 4 करी 9 6 जा 54 और 4 कितना आएगा 58 आएगा, तो 585 आएगा, 500 कितना आएगा 85 रुपीज़ हमारा क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट साल के लिए। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे प्रिंसिपल में हम क्या कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे पहले साल का, तो कितना आ जाएगा ये 6500 प्लस में कितना आ जाएगा 585, तो कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 5 एज इट इज 8 भी एज इट इज, 5 और 5 कितना 10 है, 1 कैरी है 6 और 1 कितना 7085 रुपीज़ क्या आ गया हमारा
हमारा अमाउंट आ गया पहले साल के लिए। अब जो अमाउंट पहले साल के लिए वही तो क्या बनेगा सेकेंड ईयर के लिए, वही तो क्या बनेगा प्रिंसिपल बनेगा। तो 4 लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। तो हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा रुपीज 7,000, क्या बन जाएगा 7,085 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, कितना रहेगा 9% और पर एनम 9% पर एनम रहेगा। टाइम की हम बात करें तो कितना लेंगे 1 ईयर लेंगे, तो टाइम कितना होगा 1 ईयर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, बार बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। और इस तरीके से क्या करेंगे हम यहाँ पर 7085 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा और डिवाइड में कितना होगा 100 होगा यहाँ पर। अब आप देखिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, वैसे तो काटने को तो हम काट सकते हैं 5 से, लेकिन 5 से जब काटेंगे नीचे 2 बचेगा, वो 2 यहाँ पर किसी से भी नहीं कटेगा यहाँ पर, तो 2 नहीं कटेगा तो हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा कितना 40, 9 5 जा कितना 45 यहाँ पर। उसके बाद में क्या लिखेंगे 9 8 जा कितना 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 76। और आगे 0 तो 7 और 0 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 का 7 ही आ जाएगा। 9 7 जा कितना आ जाएगा 63, 9 7 जा कितना आ गया 63। अब हमें यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना, इस तरीके से यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो क्या हो गया 637 पॉइंट में क्या आ गया 65 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, इस तरीके से हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर के लिए, इंटरेस्ट आ गया हमारा सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए हम अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो लिखिए यहाँ पर। तो अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमाउंट के लिए क्या है प्रिंसिपल कितना था हमारा 7085 था, प्लस में जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर के लिए वो कितना यहाँ पर 637 पॉइंट में 65 इसको ऐड कर लीजिए आप यहाँ पर। तो डेसिमल वाला पार्ट तो एज इट इज यहाँ पर 0.65, तो उसके बाद 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 8 और 3 11 और 1 कैरी था तो कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा 6 और 1 कितना 7 आ गया, और 7 ये तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया 2 सालों के बाद में 7722 पॉइंट में 65 आ गया। तो लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर क्या बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले साल वाला। कौन सा अमाउंट करेंगे प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले साल वाला जो पहले ईयर के बाद था। तो यहाँ पर चलिए सोल्व करते हैं। 7722 पॉइंट में 65 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करिए यहाँ पर सोल्व कीजिए। डेसिमल वाला पार्ट यूँ का यूँ 65 तो 0.65 तो यूँ का यूँ, उसके बाद 2 का 2 एज इट इज 2 का 2 एज इट इज 7 में से 5 गया कितना यहाँ पर 2 एज इट इज, और उसके बाद में 7 में 6 गया 1। तो हमारा टोटल यहाँ पर अगर हम टोटल देखें यहाँ पर तो कितना आ गया हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का आ गया 1222 पॉइंट में 65 आ गया। और इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया सोल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब की बार क्या बताना फाइंड द अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। और यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल गिवन है वो कितना 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है और टाइम कितना है 3 ईयर्स है कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करना वो क्या करना है एनुअली करना है। तो चलिए लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा रुपीज़ 8000। आर कितना होगा यहाँ पर, आर होगा यहाँ पर 5% पर एनम, 5% पर एनम होगा। जो टाइम होगा वो कितना लेंगे हम 1 ईयर लेंगे, 3 बार में कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए। तो टाइम 1 ईयर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं बार बार लिख चुका हूँ, अब आपको याद भी हो गया होगा। तो क्या होगा 8000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट और मल्टीप्लाई में टाइम 1 ईयर है और डिवाइड में कितना 100, डिवाइड में कितना 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे 0 0 0 2 0 से हम क्या कर लेंगे 2 0 कैंसिल कर लेंगे। तो 8 5 जा कितना 40 हो गया है और ये वाली 0 एज इट इज लगा देंगे। तो कितना हो गया हमारा
जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल के लिए कितना हो गया 400 हो गया, कितना हो गया 400। अब हम अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 8000 तो हमारा प्रिंसिपल है और 400 हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 8400 क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, क्या हो गया अमाउंट हो गया। लिखेंगे यहाँ पर फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। मैंने पहले ही बताया है जो पहले साल का अमाउंट होगा वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पर ₹8400, ₹8400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर 5% और पर एनम, 5% पर एनम होगा। टाइम कितना होगा यहाँ पर 1 ईयर होगा, टाइम कितना होगा यहाँ पर 1 ईयर होगा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा 8400 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में कितना 100। जीरो से जीरो कैंसिल कीजिए, जीरो से नेक्स्ट जीरो कैंसिल कीजिए। अब 5 4 जा कितना 20, 2 कैरी है, 5 8 जा 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो गया। तो 400 यहाँ पर 20 रुपीज़ क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, अमाउंट आ गया है आपका 8400 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे ₹420 हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़ और 4 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा और 8 ये वाला 8 एज इट इज़। तो कितना हो गया अमाउंट, कितना हो गया हमारा यहाँ पर 8820 हो चुका है। तो चलिए अब फॉर थर्ड ईयर के लिए सोल्व करते हैं अगली स्लाइड पर। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा हमारा 8820, 8820 था ना यहाँ पर, ठीक है हाँ। 8820 यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5% और पर एनम, 5% पर एनम। टाइम कितना लेंगे हम 1 ईयर लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पर 1 ईयर। और ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टाइम 1 ईयर आ जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए आप ये 2 से कट रहा है और ये 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 से 2 1 जा और इसको काटेंगे 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा रुपीज़ 441 आ गया, कितना आ गया 441 आ गया हमारा यहाँ पर। तो चलिए अब अमाउंट निकालते हैं हम यहाँ पर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8820 प्लस में कितना आ जाएगा 441। तो ऐड कर लेंगे इसको, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे कितना 6 आ जाएगा, 8 और 4 कितना होगा 12 हो गया, 8 में 1 कैरी जोड़ेंगे 9 यहाँ पर। तो कितना हो गया 9621 आ चुका है हमारा जो अमाउंट है। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो कितना आ गया हमारा अमाउंट आ गया है रुपीज़ 9261 रुपीज़ आ गया। और इसने पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछा था यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इसने पूछा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट अमाउंट है इसमें से क्या करेंगे प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पहले साल का है। तो 9261 में से हम 8000 यहाँ पर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 2 और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 ईयर्स का। और ये इधर क्या आ गया अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों क्या है आंसर हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पर। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। हरविंदर डिपॉजिटेड ₹40,000 इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो अब की बार क्या है, हरविंदर ने जो 40,000 रुपये हैं वो अपने क्या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिए हैं, क्योंकि उसको घर पे नहीं रखने भाई, उसको ब्याज चाहिए। द पोस्ट ऑफिस क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट यहाँ पर ईयरली। तो कैसा इंटरेस्ट देगा, वो ईयरली इंटरेस्ट देगा। और किस हिसाब से देगा 7% देगा पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड कैसा एनुअली है। फाइंड द बैलेंस, आपको ये बताना कि उसके अकाउंट में 3 सालों के बाद कितने रुपए हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर।
फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा, लिखेंगे रुपीज़ कितना है 40,000, कितना यहाँ पर 40,000 है। उसके बाद में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 7% है, और क्या है पर एनम है, क्या है पर एनम है। टाइम कितना लेंगे यहाँ पर 1 ईयर लेंगे, कितना लेंगे 1 ईयर लेंगे। अब की बार बैलेंस बताना, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं पूछा हुआ, यहाँ पर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट द इंटरेस्ट इन, तो इस तरीके से। तो चलिए निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले साल के लिए हम, तो कितना आ जाएगा 40,000 लिखेंगे एज इट इज़, मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर तो 100 से है 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 जीरो जा जीरो, 7 जीरो जा जीरो, और उसके बाद में 7 4 जा कितना आ गया 28 आ गया। तो कितना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2800 आ गया पहले साल के लिए। तो लिखेंगे अमाउंट क्या हो जाएगा पहले साल के लिए, तो 40,000 प्लस में क्या आ जाएगा 2,800, तो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा 42,000 आ जाएगा, और 800 यहाँ हमारे रुपीज़ आ गए हैं इस तरीके से। तो लिखेंगे फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए सोल्व करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, ये रुपीज़ 42,800 होगा, 42,000 कितना होगा 800 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका हो जाएगा 7%, और क्या हो जाएगा पर एनम हो जाएगा। टाइम की बात करते हैं तो 1 ईयर लेंगे हम यहाँ पर, तो 1 ईयर लिख लेंगे इस तरीके से, यहाँ भी 1 ईयर लिख लीजिए आप यहाँ पर। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, क्या है सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए सोल्व करते हैं, 42,800 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, डिवाइड में कितना आएगा 100, तो 2 जीरो से यहाँ पर क्या 2 जीरो हम कैंसिल कर लेंगे इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 जा कितना आ गया 56, कितना आ गया यहाँ पर 56। उसके बाद में 7 2 जा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, यहाँ पर 7 4 जा 28, और 1 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। तो कितना हो गया सेकेंड ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना होगा 2,996 हो गया है। तो लिखेंगे अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर, तो कितना था यहाँ पर प्रिंसिपल था जो 42,800 था, प्लस में कितना आ जाएगा 2,996, तो ऐड करो इसको, तो 6 एज इट इज़, 9 भी एज इट इज़, और 9 और 8 ये वाला 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसके बाद में 2 और 2 4, और 1 कितना हो गया 5 हो गया है, ठीक है इस तरीके से। और उसके बाद में क्या है 4 एज इट इज़। तो हमारा जो अमाउंट है सेकेंड ईयर में कितना हो गया है 45,796 हो गया है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और थर्ड ईयर के लिए सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर, तो कितना था 45,796, 45,796 ये क्या है रुपीज़ हमारा, क्या है इस तरीके से क्या है हमारा प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना 7%, और कितना है पर एनम है यहाँ पर। टाइम की अगर बात करें तो कितना होगा 1 ईयर लेंगे, कितना लेंगे टाइम कितना होगा 1 ईयर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट चलिए सोल्व करते हैं, तो क्या होगा 45,796 मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 यहाँ पर। अब की बार देखो 5 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा, 2 से तो कट रहा है लेकिन 5 नहीं कटेगा फिर, तो इसलिए सोल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 6 जा कितना आ जाएगा 42, 7 6 जा कितना आ गया 42, 7 9 जा 63 में 4 ऐड करेंगे 67 आ जाएगा, 6 कैरी है, 7 7 जा 49, और 6 कितना आ जाएगा 55, 5 कैरी है आपकी बारी, 7 5 जा 35, 35 में 5 ऐड करेंगे कितना 40 आ गया यहाँ पर। उसके बाद में 7 4 जा 28, और 4 कितना आ जाएगा 32। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपका कितना आ गया 320572 आ गया। लेकिन हमें हमारे क्या है डिवाइड में 100 भी है, तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर क्या लगा लेंगे डेसिमल लगा लेंगे। तो क्या आ गया 3205.72 आ गया है। तो अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ पर अब हम, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 45,796 के अंदर क्या ऐड करेंगे 3,205 डेसिमल 72 क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो एज इट इज लिख दीजिए 72, तो उसके बाद में और यहाँ पर 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 11 हो गया, 9 में 1 ऐड करेंगे तो जो कैरी था कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद में 2 और 7 कितना हो गया 9,
9 हो गया ना यहाँ पर, 9 और 1 का रिजल्ट क्या हो गया है, 10 हो गया। कितना हो गया ये, 10 हो गया एक बार फिर से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब हम 1000 प्लेस पे आ चुके हैं। 5 और 3 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में क्या है 4 को एज इट इज लिख देंगे तो कितना आ गया हमारा जो अमाउंट आ गया है 49,001, 49,001 डेसिमल 72 आ गया इस तरीके से। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर या बैलेंस आफ्टर 3 ईयर, क्या लिखेंगे, बैलेंस आफ्टर 3 ईयर इन हरविंदर अकाउंट। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा रुपीज़ 49,001 डेसिमल में 72। ये आपका आंसर आ गया है। और यही आपसे पूछा गया था 3 साल के बाद कितना यहाँ पर क्या बनेगा आपका हरविंदर का इंटरेस्ट बनेगा। तो चलिए बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।